तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछता है, एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों इस टॉपिक को हम बहुत ही गहराई से सीखेंगे और कॉन्सेप्चुअल तरीके से, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से पूरी वीडियो देख लेते हैं तब इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन छूटने के कोई चांस होते ही नहीं है। लेकिन इसके पहले दोस्तों एक और वीडियो आई थी जो माध्यमिका बहुलक से थी, लेकिन ये बारंबारता वाले प्रश्न नहीं थे, जो सिंपल लैंग्वेज वाले होते हैं, जैसे संख्या दे दीजिए 1 2 3 4, इसका माध्य निकालना है, इसका बहुलक, रेंज, ये सारी चीज़ें होती हैं। उन सारी चीज़ों की वीडियो बन चुकी है। ठीक, उस वीडियो को मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगा, आप वो वीडियो देख लेंगे तो भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और ये टॉपिक मैं अभी क्लियर करने ही चाह रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक हुआ जिसमें आज सीखेंगे हम माध्यिका निकालना, माध्य निकालना और बहुलक। ये मैं एक एक क्वेश्चन से सारे तीनों चीज़ों को बताऊंगा, फिर मैं 4-5 क्वेश्चन करूंगा। क्या 4 से 5 क्वेश्चन आज हम सीखेंगे और 4 से 5 क्वेश्चन हम आपको माध्य भी निकालेंगे, उसी में बहुलक भी निकालेंगे और माध्यिका भी निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास दे दिया जाता है, एक और अंतराल दे देगा है बारंबारता, उसमें से पूछेगा इसका हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। क्या निकालनी है दोस्तों, माध्यिका। तो सबसे पहले हम दोस्तों माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों में सबसे पहले क्या होना चाहिए, संचयी बारंबारता निकालना होता है। क्या, एक कॉलम और बनाना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक, इसे हम क्या बोल देंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, CF। ठीक है, ये हो गया। ये कॉलम दोस्तों ज़्यादातर वर्टिकल रहता है तो अच्छे से और समझ में आता है। ठीक, वर्टिकल की जगह हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल ही लिए हैं जैसा कि दोस्तों दिया है। अब संचयी बारंबारता निकालना होता है तो क्या होता है दोस्तों, हम योग करते हुए चले जाते हैं। जैसे हम इसका योग करेंगे इसमें जाएगा, फिर इसका योग करेंगे फिर जो आएगा इसमें जाएगा, फिर इसका योग करते हैं कि इसमें जाएगा, फिर इसका योग इसमें जाएगा। ठीक है, ये हो गया। जैसे हम क्या पहली संख्या ले लिए, क्या 10, कितनी आ गई, जो इस वाले वर्ग अंतराल किसकी संचयी बारंबारता कितनी आ गई, 10। अब 10 को क्या जोड़ेंगे दोस्तों, इसमें जोड़ देंगे। 10 को हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 8 18, कितना हुआ दोस्तों, 18 हो गया। अब इस संख्या को 18 को इसमें जोड़ देंगे, किसमें जोड़ देंगे, 18 को इसमें जोड़ देंगे। 18 7 कितना होगा दोस्तों, 25। अब इस 25 को इसमें जोड़ देंगे, इस 25 को 9 में जोड़ देंगे। 25 9 कितना होगा दोस्तों, 34, कितना होगा 34। अब इस 34 को इसमें जोड़ देंगे, जब इसमें जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। कितना आएगा, 46 है, 46 ही आएगा ना, जोड़ते हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास क्या, संचयी बारंबारता निकल के। अब दोस्तों इसमें देता है जैसे क्या, हमें ये निकालना हो, फार्मूला देख लेते हैं दोस्तों माध्यिका का पहले फार्मूला देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। क्या माध्यिका को क्या बोलते हैं दोस्तों, मीडियन। ठीक, मीडियन वाला फार्मूला क्या होता है, L प्लस क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ठीक, इंटू H होता है। अब कहेंगे दोस्तों इसमें L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है। तो इन सारी चीज़ों को मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन क्या है अभी इसी में डिस्क्राइब कर देना ताकि आपको अच्छे समझ में L क्या है, H क्या है। ठीक, तो दोस्तों जैसे F क्या है, n/2, तो n/2 हम कहाँ पे लेंगे, हम n/2 दोस्तों यहाँ पे ले लेंगे। क्या हो जाएगा, n/2 n इसमें आ जाएगा, जो यहाँ पे आएगा वो n आएगा। और n दोस्तों क्या होता है, n आपको ये पूरा योग करना होता है, ये योग करना होता है। जब हम इस पूरी संख्या को योग करेंगे दोस्तों, जो n वाली वैल्यू आएगी वो लास्ट वाली ये आ जाएगी। कितना, n बराबर कितना आया, 46। n बराबर कितना आ जाएगा, 46 आएगी। ये आपको आप ये जोड़ेंगे तब भी 46 आएगा। अगर इस वाले जो संचयी बारंबारता निकाले हैं, संचयी बारंबारता का जो लास्ट टर्म होगा वो 46 ही आएगा। आप जोड़ के देख लीजिए कितना, 10 8 18, 18 7 कितना होगा दोस्तों, 25, 25 9 34, 34 12 कितना, 46 आया, 46 ही आएगा इतना। ठीक, ये हो गया हमारा संचयी बारंबारता में n पद निकालिए। कितना, n पद निकालिए। लेकिन हमें n तो निकालना है नहीं, क्योंकि हमें क्या n/2 है। क्या निकालना है, n/2। अब इसी को हम क्या कर देंगे दोस्तों, n/2 इसमें निकाल लेते हैं। n/2 बराबर कितना आएगा, 23 दूनी 46, कितना आया, 23 आ गया। ठीक है, n निकल के आ गया। अब इसी में दोस्तों जो n आया है ये यही कॉलम का, तो हम क्या लेंगे दोस्तों, 23 किस में आएगा। अब ये देखना है 23 वाला n किस में आएगा, 23 किस में आएगा, 23 किस में आ गया, आपको ये देखना है। अब देखिए दोस्तों 23 किस में आ रहा है हमारा, जब चीज़ हम इसमें देख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे जा रहे हैं, ये 18 तक जा रहा है, इस वाले
वर्ग अंतराल में 18 तक जा रहा है, इसके बाद 18 नहीं जाएगा। जब इस 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 तक इसमें आएगा। क्या इस वाले वर्ग अंतराल में कितना आएगा? 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 यहाँ आएगा। किसमें? इस वाले वर्ग अंतराल में। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 23 आया है, क्या हमारा जो 23 आया है किस में आ रहा है? इसी वाले वर्ग अंतराल में आ रहा है। ये रहा 23, किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इस वाले वर्ग अंतराल में। तब क्या करेंगे दोस्तों, इस वर्ग अंतराल को हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे, कवर कर लेंगे, तो इससे दोस्तों हमारा समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये मिटा देता हूँ दोस्तों, ये तो समझ में आ ही गया है कहाँ से संचयी बारह निकाले हैं। ठीक, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब आपको ये हम क्या करेंगे, 23 इसमें आ रहा है, हम इस वर्ग अंतराल को क्या बना लेंगे दोस्तों, कवर कर लेंगे ताकि हमारा दिखता रहे। ठीक, हमारा वर्ग अंतराल ये हो गया। अब इसमें दोस्तों क्या है, 23 आया है, सब चीज़ तो हो गया। अब n/2 निकालनी। अब दोस्तों यल क्या होता है, अब पूछेंगे दोस्तों यल क्या होता है। अब देखिए जो यल वाला आएगा, इस वर्ग अंतराल में यल ले लेंगे। किस में लेंगे? यल। अब यल जो दोस्तों लीस्ट काउंट होता है, क्या? छोटा पद, लोवेस्ट पद, लोवेस्ट वर्ग अंतराल में लोवेस्ट पद कौन सा है? 20। क्या है? लोवेस्ट पद जो है 20। तो ये दोस्तों यल की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। कितना आया? लोवेस्ट पद कितना आया? 20 आया है। अब क्या बच रहा है दोस्तों, n/2। तो n/2 कितना निकाले हैं? 23। n/2 बराबर कितना आया है? 23 आया है। और क्या है? CF। तो CF क्या होता है दोस्तों? CF जो ये इसमें लिए वर्ग अंतराल के पहले वाला टर्म जो होता है वो CF हो जाता है। आपको जो ये चीज़ याद रखना है दोस्तों, जो अंतराल हम चुने हैं वर्ग अंतराल में जो CF संचयी बारंबारता निकालने के लिए, तो उसके पहले जो वाला पद आएगा दोस्तों वही हमारा क्या होगा? CF हो जाएगा। तो CF बराबर कितना आया है? CF बराबर कितना आया दोस्तों? 18। CF बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। और क्या होता है? F दोस्तों जो होता है वो F ये होता है। F बराबर कितना होता है? 7। तो F यहाँ से लेंगे, F बराबर 7 आया। और कुछ छूटा H, तो H क्या होगा दोस्तों? इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंट होगा, इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंट होगा, इसका क्या होगा? 30 में से 20 घटाएं, कितना आएगा दोस्तों? H बराबर 10। कितना आया? H बराबर 10 आया। अब देखिए सारी वैल्यू हमने पता कर ली। क्या? इनमें से सारी वैल्यू हमने पता कर ली है, कहाँ से सब चीज़ निकाला है। तो दोस्तों क्या होता है, जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा, मतलब जो बारंबारता वाली साड़ी दी रहेगी, उसमें हम क्या निकालेंगे? अगर हमें माध्यिका निकालनी हो तो हम सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम संचयी बारंबारता लिखेंगे। उसमें हम क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता लिखेंगे। संचयी बारंबारता के लिए क्या होता है दोस्तों, ये पहले क्या है 10 ले लेंगे, फिर 10 के बाद ये जोड़ते जाएंगे, इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, जो लास्ट में आएगा दोस्तों 46। और ये जो 46 होगा दोस्तों, ये n का मान होगा। क्या? वो n का मान होगा। और हमें n/2 प्राप्त करना होता है, तो n/2 आराम से 23 आ जाएगा। जो 23 आया दोस्तों, इसमें देखेंगे 23 किस टर्म में आ रहा है। 23 हमारा किस कॉलम में आ रहा है? 23 यहाँ पर कितना है? ये 20 तक कितना आ रहा है? 23 इसमें 18 तक ही जा रहा है, 23 इसमें आ जाएगा, 23 इसमें आएगा। तो इस वर्ग अंतराल को हम क्या बना लेंगे? एक कवर कर लेंगे, जिससे हमारा सारी वैल्यू पता चल जाए। इसी वर्ग अंतराल से हमें सारी वैल्यू पता चल जाती है। जो इसमें से जो ये दिया रहता है वर्ग अंतराल, इनमें से छोटा वैल्यू देख लेते हैं दोस्तों, ये आएगा, ये क्या होगा? यल का मान हो जाएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंट होगा दोस्तों, क्या होगा? इन दोनों का जो डिफरेंट होगा वो H के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और CF जो होता है दोस्तों, क्या होता है? इस वर्ग अंतराल में जो संचयी बारंबारता निकाले हैं, उसमें से क्या होगा? उसमें से एक छोटा वाली वैल्यू, उसमें से एक पीछे वाला कॉलम लेंगे, वो हमारे संचयी बारंबारता हो, जिसे हम CF बोलते हैं। और F की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी है हमारा 7 हो गया। क्या? F बराबर 7 हो जाएगा। तो सारी वैल्यू हमने पता कर ली। अभी इस वाले सूत्र पे रख देंगे, आराम से हमारा निकल जाएगा। लिखते हैं दोस्तों, M बराबर मीडियन। मीडियन L बराबर कितना निकाले हैं दोस्तों? 20। L बराबर 20 प्लस n/2 कितना है? 23। कितना? 23। और CF बराबर कितना है? 18। CF बराबर 18। और ये आपकी वैल्यू कितनी है ये दोस्तों? F बराबर है 7। कितना है? F बराबर 7। और H की वैल्यू कितनी है? H बराबर है 10। कितना है? H बराबर 10। कितना? 18 में से इसे कर लेंगे दोस्तों, क्या आएगा? 20 प्लस 18 में 23 में से 18 जाएगा, 18 5 23 होता है। कितना? 5/7 × 10। कितना हो गया दोस्तों? 20 प्लस 10 बचे 50/7। कितना? 50/7। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, 7 दूनी 14, 140 प्लस 50/7 कितना आया? 190/7। ये हमारा क्या निकल के आ गया? ये हमारा हो गया मीडियन।
मीडियन, जिसे बोलते हैं दोस्तों माध्यिका। क्या बोलते हैं दोस्तों? माध्यिका। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो गया। क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों अब आप बताइए, इसमें से कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट लगी, डिफ़िकल्ट लगी, या कुछ चीज़ें अलग लगी कि आपको ऐसा हो कि बनाने में कोई हमें प्रॉब्लम होगी? हमें नहीं लगता कि दोस्तों कुछ भी चीज़ इसमें से बनाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोस्तों इतने बारीक और इतने सुलझी तरीके से मैंने बताया है ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट तरीके से समझ में आ जाए और भूलने का कोई चांस ही ना पैदा हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया है, समझ में आ गया हो। ये फार्मूला आपको याद रखना है, माध्यिका का माध्यिका बराबर फार्मूला यहाँ पे लिखते रहें दोस्तों। क्या? L प्लस N/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ये हमारा क्या होता है दोस्तों? माध्यिका का फार्मूला। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो दोस्तों माध्यिका हो गया है। अब इसी में क्या कर लें दोस्तों, हमें माध्य निकालना हो जाए। अगर इसी का दोस्तों ये क्वेश्चन तो दिया है क्या माध्यिका के लिए, क्वेश्चन में पूछा है दिए गए बारंबारता बंटन की माध्यिका निकालना है। हमने तो माध्यिका निकाल ली है, हमने तो माध्यिका निकाल लिया है। लेकिन दोस्तों अगर इस वर्गांक में माध्यिका ना निकालने के बजाय क्या बोलते हैं, माध्य निकालना हो, क्या हमें बोल दे कि माध्य निकालना हो, तब हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? अब माध्य निकाल के देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया है तो दोस्तों इसको क्या करते हैं, रफ कर दे रहे हैं, मतलब मिटा दे रहे हैं। तब इसके बाद आप माध्यिका देखते हैं। ठीक, माध्यिका वाला ये फार्मूला भी रहने देते हैं, मिटाकर अब माध्य वाला देख लेते हैं। तो माध्य में क्या होता है, ये कॉलम हट जाएगा और कॉलम तो बनेगा ही दोस्तों। ठीक, ये हो गया। आपको कोई चीज़ छूटेगी नहीं दोस्तों, या फिर आपको कोई डिफरेंट भी नहीं लगेगा कि हाँ डिफ़िकल्ट है, मैंने जो बताया वो समझ में नहीं आया है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों, हमें माध्य निकालना है। क्या? माध्य निकालना। माध्य को क्या बोलते हैं दोस्तों? मीन। माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन। ठीक, जो वर्ग अंतराल दिया है ये क्या है? एफ, EF है। और माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों? सिग्मा FX बटे F। क्या होता है? सिग्मा FX बटे सिग्मा F, ये होता है। और जो सिग्मा FX वैल्यू दी है, मतलब ये सिग्मा का चिन्ह क्या दर्शाता है दोस्तों? जोड़ करना है। क्या? हमें जोड़ना है। जो सिग्मा की वैल्यू आती है वो क्या? जोड़ को दर्शाती, मतलब सभी संख्याओं का जोड़ करना होता है। लेकिन दोस्तों हमें तो F तो दिया है, लेकिन हमें X नहीं है। क्या? X हमें नहीं पता है। तो X के लिए क्या कर लेंगे दोस्तों, एक कॉलम और बना लेंगे। क्या निकालेंगे? जिसमें हमारा X निकल के आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम क्या लिख देते हैं? X। अब X आएगा कहाँ से? X आएगा कहाँ तो से? तो X बराबर क्या होती है दोस्तों? इन दोनों वर्ग अंतरालों का योग का आधा होता है। क्या? इन दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ के आधा कर देंगे। क्या होगा? 0 + 10 बटे 2। ठीक, कितना आया? 5। अब इन दोनों का जोड़ करेंगे दोस्तों, 10 + 20 बटे 2। कितना आया दोस्तों? 15। ठीक, 20 10 30 का आधा करेंगे दोस्तों 15। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या दिख रहा है? इसमें 10 का डिफरेंट दिख रहा है। कितने का? 10 का डिफरेंट दिख रहा है। तो 15 10 25, कितना आएगा? 25 आएगा। नहीं आ रहा, देख लेते हैं दोस्तों। 20 + 30 का आधा करेंगे दोस्तों, 20 30 50 का आधा 25। अब इसमें 10 का अंतर कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा? 25 10 35, 35 10 45। ठीक, 40 50 90 का आधा 45, 40 30 70 का आधा 35। ठीक, तो हमें X की वैल्यू पता चल गई। क्या? X की वैल्यू पता चल गई। अब दोस्तों हमें निकालना होता है सिग्मा FX बटे सिग्मा F। क्या? सिग्मा F ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सिग्मा FX। क्या होगा? सिग्मा FX। दोस्तों सिग्मा FX के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये नीचे हम कॉलम बना लेते हैं। ठीक, तो सिग्मा FX क्या होता है? योग होता है। सिग्मा FX क्या होता है? योग होता है। सिग्मा F, हमें सिग्मा FX निकालना है। क्या? इसे हम बोलते हैं FX। जब FX दिया है तो मतलब क्या कह रहा है? F और X का मल्टीपल। क्या? F और X का मल्टीपल, क्योंकि दोस्तों F और X क्या है? मल्टीपल में है। अब कर लेते हैं 10 × 5 = 50। ठीक, 15 और 18 कर लेंगे तो कितना? 15 × 8, ये हो गया। अब 25 × 7, और क्या होगा? 35 × 9, और क्या होगा? 45 × 12। ठीक है,
अब इसका योग करेंगे, ये 10 पचे 50 हो गया, 18 पंचे 90 हो गया, क्या 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौको 60, 15 अट्ठे कितना 120, कितना आ गया 120 आ गया। अब 25 छक्का 150, कितना 25 छक्का 150, अगर 25 और जोड़ेंगे 7 देगा, 25 सत्ते कितना हो गया दोस्तों 175, कितना है 175। अब 35 में भैया कितना को गुणा कर लेते हैं दोस्तों, 9 पचे 45, हासिल ला का 4, 9 18 9 3 27, 27 4 कितना हो गया दोस्तों 31, कितना आएगा 31, 315, कितना है दोस्तों 315। अब ये कर लेते हैं दोस्तों 12 पंचे 60, हासिल लगा 6, 12 24 25 36 12 चौका 48, 6 बचा है 48, 6 कितना हो गया दोस्तों 54 हो गया, कितना 540। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसका क्या करना होता है, योग करना होता है, सिग्मा एफ एक्स, क्या कर लेंगे सिग्मा एफ एक्स, योग कर लेते हैं दोस्तों। इसका योग करेंगे दोस्तों कितना आएगा, अभी हमने जो बारंबारता निकाली तो माध्यिका के लिए उसका योग कितना आ रहा था 46 आ रहा था सिग्मा एफ का, कितना 18 18 7 25 25 9 34 34 12 46, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 46 आ गई। अब हमें सिग्मा एफ एक्स करना है, जोड़ कर लेते हैं दोस्तों, कितना आएगा, ये हो गया 12 170, 120 में अगर 50 जोड़ेंगे कितना आएगा 170, 170 में से 175 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 170 प्लस 175, कितना आया 5 7 7 14 2 1 3, 345, 315 ये है, 315 ये है, कितना 5 5 10 4 1 5 1 6 3 3 6 1 3 3 6, ये हो गया। और उसके बाद क्या है 540, क्या है दोस्तों 540, अब इसमें जोड़ देंगे, ये 0 का 6 4 10 6 6 5 11 1 12, कितना आ गया 1200, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1200। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए और सिग्मा एफ भी निकाल लीजिए, और एक्स की वैल्यू कहाँ से आई वो भी सीख लेंगे। इन दोनों का योग आधा करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, इन दोनों का योग करेंगे आधा कर देंगे, एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। जब एक्स की वैल्यू पता चल गई, एक्स की वैल्यू दी ही रहती है, अब क्या करना होता है, हमें एक कॉलम और बना देंगे, इसीलिए सिग्मा एफ एक्स कर लेते हैं, फिर सिग्मा जो एफ एक्स है इसका हम मल्टी योग कर लेंगे, इतना आ जाएगा। अब माध्यिका माध्य वाले सूत्र पे रख देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, अब माध्य वाले सूत्र पे रख देंगे। तो माध्य वाला सूत्र क्या है दोस्तों, माध्य क्या है मीन, मीन बराबर क्या होता है दोस्तों सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स क्या होता है दोस्तों पदों का योग, क्या दोस्तों पदों का योग। तो हमारा पदों का योग तो यही तो बन रहा है, यही तो बन रहा है, और पदों की संख्या कितने पद हैं दोस्तों, ये रहा सिग्मा एफ। अब इसी पे रख दीजिए, कितना आएगा दोस्तों 1200 बटे 46। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब काट देते हैं तो 2 से काटेंगे दोस्तों 600 आ जाएगा, इसे काटेंगे दोस्तों 23 आ जाएगा, कितना 600 बटे 23। ऐसे इसे और डिवाइड कर लीजिए, क्या 23 से जब भाग देंगे दोस्तों 23 भागे 600, 23 दुनिया दोस्तों 46। ठीक, ये क्या है 4 5 में से गया, 5 में 4 गया 1 और 0, कितना 0 आया। इसे हम क्या कर लेंगे दोस्तों 5 बार ले जाएंगे दोस्तों, कितना जाएगा 6 बार ले जाते हैं, कितना 6 बार ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे दोस्तों, कितना आएगा 6 18 हासिल लगा 6 दूनी 12 1 13, 138 कितना 2 बच रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा और कर लेंगे दोस्तों, इसे 26 दशमलव कुछ करके जाएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों 26.6 करके जाए, इसे कितनी 8 बार ले जाएंगे 9 बार, 9 बार ले जाते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा 230, 30 10 में 30 कम कर देंगे। ठीक, ये लगभग 26.9 ही जाएगा, कितना इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 26.9 26.8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, एग्जाम में दोस्तों 26.9 ही मिलेगा ज़्यादातर, क्या पॉइंट वाली मतलब 1 2 पॉइंट करके जब मतलब वो पूरी संख्या में बदल के ले जाएंगे, दशमलव के 1 या 2 अंक के तक ले जाएंगे तो हमारी ये वैल्यू जाता है एग्जाम में, ये दशमलव करके ही पूछता है, ये वाला बहुत ही कम पूछता है। अगर ये पूछते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है, हमें ये कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं पड़ेगा, 1 2 अगर जो टाइम बच जाएगा वो अच्छा ही है। ठीक है दोस्तों, समझ कर आशा करता हूँ दोस्तों आपको माध्य भी निकालना सीख लिया होगा, माध्य का तो हमने बता ही दिया है। अब बच रहा है क्या बहुलक, अब क्या बच रहा है दोस्तों बहुलक, बहुलक का भी सूत्र होता है, उसे भी निकालना बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों यहाँ तक क्या होगा क्लियर हुआ, यहाँ तक क्या हुआ क्लियर हुआ। बहुलक के लिए दोस्तों 2 फार्मूले होते हैं, क्या होता है दोस्तों बहुलक के लिए 2 फार्मूला होता है। अगर दूसरे वाले फार्मूले को यूज करेंगे तो हमें माध्य भी निकालना होगा, माध्यिका भी निकालनी होगी,
तब जाके बहुलक निकालेंगे। अगर उससे अच्छा है दोस्तों, अगर बारंबार तक तो माध्य और माध्यिका निकालने की जरूरत नहीं पड़े, हम डायरेक्ट इसी वाले क्वेश्चन से कर लेंगे, हमें आसान पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं दोनों सूत्र बता दूंगा, आपको जो इजी लगे। इजी तो दोस्तों ये वर्गांतर वाला सिर्फ सूत्र रखो, आंसर लो, वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। आपको माध्यिका और माध्य निकालने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके एग्जाम कक्षा 9 या 10, 9वीं 10वीं में है, तब आपको अगर पूछे इसका माध्यिका निकाल लो 5 नंबर का है, तब आप दोस्तों क्या कर लेंगे, माध्य और माध्यिका निकाल के करेंगे, उसमें पूरा नंबर मिल जाएगा। या तो आप कहेगा आप सूत्र से कर लेंगे, उससे भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करेंगे, माध्य बहुलक वाला सूत्र कुछ बहुलक भी निकाल के देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ तक जो मैंने बताया है माध्य और माध्यिका को, वो अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छा है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ। ठीक है, मुझे कोई वो है नहीं कि हाँ मैं एक टीचर हूँ, मैं बताऊँगा तो बच्चे को समझ में ही आएगा। ठीक है, ऐसा कोई टीचर नहीं होता। क्या ऐसा कोई टीचर नहीं होता जो हर एक बच्चे को समझा सके अच्छे से। कुछ चीज़ें यहाँ किसी टीचर से समझ में आती हैं, किसी दूसरे टीचर से दूसरा टॉपिक समझ में आता है, किसी तीसरे टीचर से तीसरा टॉपिक समझ में आता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। मुझे भी ये सारे टीचर पसंद नहीं आते हैं, मुझे भी सारे टीचर से सारे टॉपिक पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि दोस्तों कुछ टीचर के वो टॉपिक बहुत ही अच्छे होते हैं जो समझा पाते हैं, कुछ दूसरे टीचर होते हैं जो दूसरा टॉपिक अच्छे से समझा पाते हैं। तो इसी दोस्तों आपके लिए अगर आपको ये समझ में आता है तो मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा समझूंगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं बहुलक निकालना। क्या बहुलक निकालना, तो दोस्तों फिर से यहाँ तक हो गया क्लियर। अब ये मिटा दे रहा हूँ। एक ही सूत्र मतलब एक ही बारंबारता वाले से हम सारी चीज़ों को सीखेंगे। ये फार्मूला भी साइड साइड लिख दे रहा हूँ ताकि आपको भूलने की ज़रूरत ना पड़े। आप जब तक क्लास चलती रहे तब तक ये फार्मूला का आप रिवीजन करते रहें। ठीक है, अब क्या निकालना होता है दोस्तों, बहुलक। बहुलक वाला क्या फार्मूला होता है, 3 माध्यिका, क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, मोड। ठीक, इसका एक और फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है L प्लस, क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस क्या 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है। तो दोस्तों में अगर बारंबारता से क्वेश्चन पूछा है तो हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या अगर हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ जाएगा। अगर हम इस वाले सूत्र से क्वेश्चन निकालेंगे तो हमें क्या 2 स्टेप बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें माध्यिका भी निकालनी होगी और माध्य भी निकालना होगा। तो दोस्तों इसके पहले आप लोगों ने देखा माध्य निकालना कितना टाइम गया, माध्यिका निकालने में कितना टाइम गया। तो उससे अच्छा दोस्तों हम इस वाले सूत्र से क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। क्या इस वाले सूत्र से हम क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। तो दोस्तों सोच रहे होंगे इनमें L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F1 F2 H क्या है। ठीक, हम इसी से क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको देखना है तो हम कौन सा बारंबारता लेंगे। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें एक चीज़ हमारा बच जाता है टाइम, ये हमारे इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पड़ जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी हमें एक्स्ट्रा सारणी नहीं बनानी होती। क्या कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना होता, कोई भी अतिरिक्त कॉलम में नहीं बनाना होता है। तो दोस्तों जो कॉलम दिया रहता है उसी से हमारा क्वेश्चन सारी वैल्यू आराम से निकल जाती हैं। ठीक, अब दोस्तों देखते हैं बारंबारता में, क्या देखते हैं बारंबारता में। अगर इसमें से देखें दोस्तों 10 और 9 मतलब क्या 0 से लेकर 10 तक कोई भी संख्या ले लेंगे। क्या 0 कोई संख्या लेते हैं, जैसे 1 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 0 भी है इसमें। अब ये इसमें से कोई भी एक संख्या आएगी, क्या कोई भी एक संख्या है जो कितनी बार रहेगी, 10 बार रहेगी। कितनी बार रहेगी, 10 बार रहेगी। और 10 से 20 तक क्या है, 11 से लेकर कितना 10 है, तो 10 से लेकर 20 तक मतलब 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 क्या है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 रहेगा। तो इसके आगे जो भी आगे दोस्तों इसमें कोई एक संख्या रहेगी, पार्टिकुलर एक संख्या, उसकी बारंबारता कितनी बार रहेगी, 8 बार रहेगी। और 20 से 30 के बीच को कोई भी एक संख्या पार्टिकुलर रहेगी, उसकी बारंबारता कितनी बार रहेगी, 7 बार रहेगी। और इसी के हिसाब से इसमें भी और इसी के हिसाब से इसमें भी। अब देखिए दोस्तों कोई बहुलक क्या होता है, बहुलक कहता है कि जो भी संख्या दी रही है उसमें से जिसकी वैल्यू जितनी बार सबसे मतलब जिस चीज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, बहुलक हो जाएगा। क्या वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन है, तो दोस्तों ये 10 है और ये 12, इसमें से जो भी संख्या आएगी वो 12 बार है, मतलब ये बहुलक वाली क्या हो जाएगी, सारणी बन जाएगी। क्या हो जाएगी, ये बहुलक वाली सारणी बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगा, बहुलक वाला सारणी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब देखते हैं दोस्तों
यहाँ पे क्या होगा, जो इसमें से दिया है तो इसमें क्या होगा, यल ये हो जाएगा, छोटा वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी, छोटी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या निकाल लिया, यल भी निकाल लिया और एच भी निकाल लिया। अब F1 F0 या F2 बच रहा है। ठीक, क्या F1 F0 और F2 बच रहा है। ठीक, लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें छूट रही हैं। अगर इसी में दोस्तों एक कॉलम और हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 50 से 60, क्या 50 से 60, और ये 12 है तो कैसे लिख देते हैं 10, कितना 10 है तो इसे क्या 7 6, इसे हम लिख देते हैं 6। ठीक, ताकि दोस्तों इसमें F2 भी हमारा पता चल जाए, क्या F2 भी पता चल। लेकिन दोस्तों अगर यहीं तक कॉलम रहेगा तो हमारा F2 नहीं निकल के आएगा, क्या हमारा F2 नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब दोस्तों जो ये वाला पद है ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इस वाले वर्गांतराल में होगी वो क्या हो जाएगा, F1 रहेगा। ठीक, वो F1 हो जाएगा। आपका सारणी में जो होता है तो हम क्रम से बढ़ते हैं, क्या क्रम से बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ही बढ़ते हैं ना। तो दोस्तों जब F1 ये हो गया तो F2 हो जाएगा, क्या F2 हो जाएगा। और F1 के पहले क्या होगा, F1 के पहले तो 0 ही होता है, 0 से बढ़ेंगे 0 1 2 3 ऐसे ही बढ़ेंगे ना। तो क्या हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, F0 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, F0 की वैल्यू हो जाएगी। तो दोस्तों सारी चीज़ें निकल गई, सारी चीज़ें निकल गई। यहाँ पे लिखते रहो दोस्तों, क्या क्या हमारे पास निकाल लिया। तो यल बराबर कितना निकाला, 40, और एच बराबर कितना निकाल लिया, 10। इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों 50 और 40 करेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। ठीक, और क्या है, F1 बराबर कितना है, 12, और F2 बराबर कितना है दोस्तों, 6, और F0 बराबर कितना है, 9। क्या है, F0 बराबर 9। तो सारी वैल्यू इस सूत्र के हिसाब से हमने निकाल ली है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, इस वाले सूत्र पे रख देंगे, हमारा आंसर ले लेंगे आसानी से। तो ये क्या है, मोड बराबर क्या है, यल प्लस F1 माइनस F2 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, इसी पर रखते हैं। तो यल बराबर कितना निकाले हैं, 40, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 12 माइनस F2 बराबर क्या है, 6 बटे, अब इसका करेंगे दोस्तों 12 का दूसरा करेंगे, क्या F1 की वैल्यू दुगना करेंगे, 12 दूनी 24 माइनस क्या है, F0। तो F0 कहाँ पे है दोस्तों, F0 हमारे पास 9 है, क्या है 9, और F2 क्या है 6, इंटू एच की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एच की वैल्यू है 10। ठीक, ये हो गया, हमने सारी चीज़ें निकाल ली। तो 40 माइनस 12 में 6 गया, कितना 12 6 बटे, ठीक है, क्या ये 9 6 15 कितना होता है, 9 6 15। अब 24 में से 15 घटाएंगे तो कितना, 24 में से अगर हम 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9। कितना, 24 में से अगर हम 15 घटाएंगे तब 9 आएगा, क्योंकि दोस्तों 15 9 24 होता है, कितना 9 आ जाएगा। और जो 10 है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल में हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 3 का 9, कितना आया 40 प्लस 20 बटे 3, कितना 40 प्लस 20 बटे 3। अब 40 चढ़ती हैं 12, 120 प्लस 120 कितना चढ़ती हैं 12, 120 प्लस 20 बटे 30 कितना आया 140 बटा 3। ये हमारा क्या निकल के आ गया, बहुलक निकल के आया। अब इसे काट देते हैं दोस्तों, 3 3 का 9, 3 चौक 12, कितना बचा 2, 3 6 18, फिर 3 6 18, 6 6 करके जाइए, इसे 6 7 कर देते हैं, कितना 6 7 कर देते हैं। तो क्या निकल के आ गया 46.67। ये हमारा क्या हो गया, बहुलक हो गया। 46.67 ये हमारा क्या निकल के आ गया, बहुलक निकल के आया। तो दोस्तों ये जो टॉपिक था, माध्य निकालना, बहुलक निकालना और माध्यिका निकालना, तो दोस्तों समझ में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोस्तों क्वेश्चन को और बना लीजिए आप, क्या क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन और बना लीजिए, तब आपको क्वेश्चन की क्लियरिटी अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। सारी चीज़ें मैंने बता दी, माध्य निकालना, बहुलक, माध्यिका, बहुलक, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा भी दिया है, कॉन्सेप्टुअल और ट्रिक क्या होता है दोस्तों, फार्मूला भी लिख दिया है। माध्य का फार्मूला क्या है, सिग्मा FX बटे एक्स। माध्यिका की फार्मूला क्या है दोस्तों, L + N/2 - CF बटे F इंटू एच।
तो दोस्तों एल भी निकालना है, n/2 एफ इन सारी चीज़ों को बता दिया है। और बहुलक वाले 2 फार्मूले होते हैं दोस्तों, क्या 3 माध्यिका -2 माध्य, और एक फार्मूला होता है दोस्तों l + f1 - f2 2f1 - f0 - f2 × h, ये होता है। तो दोस्तों सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में आएंगे दोस्तों, जिसमें माध्यिका की ही सारी वीडियो होंगी। क्या उस वाली वीडियो में हम सिर्फ माध्यिका ही निकालेंगे 4 से 5 क्वेश्चन, तो दोस्तों आपका क्लियर हो जाएगा माध्यिका। फिर उसके बाद बहुलक भी निकाल लेंगे उसी में 2-3 क्वेश्चन के। फिर उसके बाद आके और वीडियो ला देंगे जिसमें माध्य निकालना सीख लेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिएगा पसंद आया है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ भाई साहब आपने अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक करके, चैनल को शेयर करके। जय हिंद, जय भारत।